नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां पर उर्मिल नदी में बाढ़ से सैकड़ों किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गईं। और साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां पर पुलवामा की पुलिस ने एक किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य मंत्री विधायक भी उपस्थित रहे। 67 वर्षों के बाद बनने जा रहे 118 विधायकों का आवास 18 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। ये निर्माण कार्य जेपी स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह, प्रमुख अभियंता KPS राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आवास का भूमि पूजन हुआ। 102 विधायकों की दृष्टि से ये पहला चरण, आज इसका विधिवत भूमि पूजन के साथ शुरुआत हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी है। और ये एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रीन बिल्डिंग है, अग्निरोधी है, भूकंप रोधी है, और उसके साथ साथ उन सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके साथ विधायक यहाँ पर भविष्य की नीतियों पर, संकल्पों पर विचार विमर्श करके एक आने वाले मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करें। इस दृष्टि से इस भवन का निर्माण। भोपाल से सीनियर संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा अंतर्गत उर्मिल नदी किनारे के गांव डिंगोनी, तलगांव सहित कई गांव में हाल ही में आई अतिवृष्टि और जलभराव के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने बताया, न केवल वर्तमान फसल का नुकसान हुआ है, बल्कि खेतों की उर्वरक मिट्टी भी बहकर नालों में चली गई, जिससे आगामी बुवाई भी संकट में आ गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल स्थिति का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू किया जाए। साथ ही खेतों की मरम्मत, उर्वरक मिट्टी की आपूर्ति और बीज वितरण जैसे उपायों की भी मांग की गई है। राजनगर विकासखंड कृषि विकास अधिकारी VK श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत जल्द सर्वे करके रिपोर्ट शासन प्रशासन तक पहुंचा दी जाएगी। किसान के नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी। पटेल डिंगोनी के रहने वाले जी, हमारा नुकसान बंधा के खुले के कारण हुआ। जमीन हमारी सब बह गई, फसल हमारी पूरी नष्ट हो चुकी। अब कोई सहारा नहीं बचो हमारे पास में। क्या बोया था आपने खेतों में? हमारे खेतन में तिली थी, मूंगफली थी और सोयाबीन, तो सब नष्ट हो चुको। जमीन भी खुद गई, पत्थर निकाले आए, अब कोई साधन नहीं बचो हमारे। लगभग कितना नुकसान हो गया? नुकसान कम से कम तो 1 डेढ़ लाख की तो दवाई दारू होती थी, और सब नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1-1 लाख की तो दवाई ना, खातू पूरा ना, हर चीज़ से 2.5-3 लाख को तो ये बीज को ना, हर चीज़ को नुकसान है। क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से? हम कि हमें कछु सहारा मिले, हमारी जमीन किलाने मिले और फसल को मिले, जहाँ में हमारे बाल बच्चे पढ़ सकें, पढ़त लिखते बाल बच्चे नहीं थे भगा ले घरे, कहाँ से का कर भी का दे भी, ये मांग है हमारी। ठीक के रहने वाले हैं, क्या समस्या है आप लोगों की बताएं? हमारा नाम भूपचंद पटेल है, ग्राम डिंगोनी के रहने वाले हैं, जिला छतरपुर है, तहसील थाना सब राजनगर लगा। क्या हो गया? समस्या है कि जब बाढ़ आई, नदी को पानी बढ़ो तो सब पूरी फसल बहा गई। जो कुछ सोयाबीन और तिली मूंगफली है सब बहा गई। और जो डैम वालन की गलती है, उनने 2-3 दिन पहले खोला था, पानी आ गया, तो धीरे धीरे चलो जाता, तो जब बाढ़ नहीं आ पाती, एकदम से पूरे गेट खोल रहे, पूरी हमारे गांव की पूरी फसल बह गई, हमारी सब पूरे ही गांव की बह गई। लगभग कितने किसान को नुकसान हुआ है और कितने का नुकसान हुआ? लगभग पूरे ही गांव को कोई नहीं बचो, सबकी जमीनें थी। पूरा गांव यही खेती के याद ही हमारे गांव में ना कोई नौकरी करा था, ना कोई बिजनेस धंधा, कच्छु लोन, यही सब खेती के याद ही नहीं। आपके खेतों में क्या बोबा हुआ था और आपका कितना नुकसान हुआ है? लगभग हमारा कम से कम हमारी लागत हो गई 3 लाख रुपया, तो मोरी भर हो गई, बीज की, खाद की, जुताई लदाई की, और दवाई भी डर गई थी। जब है
हमारे गांव की इतनी सुपर फसल लगी थी, इस साल ऐसी बीमारी हो गई थी कि पूरा साफ है, पूरा कच्छु नहीं बचा। क्या मांग करना चाहते हैं आप जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से? क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या आ गई आप लोगों को? लक्ष्मण पटेल ग्राम डिगोनी के रहने वाले हैं जी। हमारी ये समस्या है कि श्रीमान से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ टीम गठित करके और खेती की जांच की जाए, चाहे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या श्रीमान जी हमारे विधायक जी या श्रीमान जी सांसद जी। यहाँ किसानन को, गरीब किसान हैं जो, उनको देखा जाए और उनकी समस्या को हल किया जाए। और जो किसान हैं वे तो मर ही रहे, लेकिन नेताओं की से यही भी निवेदन है कि अगर वे देखें तो वास्तव में सही बोल रहे या गलत। आपके खेत में क्या बुवा हुआ था और कितने आपका नुकसान हुआ है लगभग? हमारे खेतों में सोयाबीन और मूंगफली और तिली तीनों चीज़ें बराबर रही। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका भर में जानना चाहता हूँ लगभग? हमारा नुकसान है लगभग 2.5-3 लाख को। तो और जो खेत कट गए हैं तो क्या इनमें आगे आने वाली गेहूं की फसल है, चने की फसल है, वो फसल होगी या नहीं होगी? क्या होगा? नहीं होगी। इसमें का है जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो यहाँ से निकल चुकी। इसमें जो ज़मीन के अंदर किचुआ होते हैं ज़मीन पालने वाले, वे यहाँ से बहा चुके। अब इसके नीचे जो ज़मीन है वो जब किसान इसमें गोबर की खाद डाल है तब इसमें धीरे धीरे कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या हो गई आप लोगों का, थोड़ा बताएं। काशी प्रसाद नाम है, डिगोनी के रहने वाले हैं जी। यही है, यही बाढ़ के कारण जो समस्या हो गई कि जब पूरे खेत कट गए, फसल नष्ट हो गई। क्या क्या बोया था आप लोगों ने? सोयाबीन, मूंगफली भी थी और तिली। अब यही चीज पत्थर निकाले, अब इसमें क्या उपजेगा? अब कुछ जोताई नहीं होने इसमें। तो कितना नुकसान हुआ है लगभग किसानों का? लगभग हर किसान का 2 लाख, कोई को 2.5 लाख, कोई को 1.5 लाख, हर किसान का नुकसान है। क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से आप लोग? शासन से दे देवे तो यही मांगे कि फसल को कुछ दे देते कि मतलब आगे की फसल है तो हम अब जैसे जाते होने नहीं है तो आगे की फसल है बेबी के लाने कुछ हो जातो और पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे हैं हो जातो। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या आ गई आप लोगों का, क्या कैसा नुकसान हुआ है, थोड़ा बताएं। हमारा नाम है श्रीनिवास तिवारी, ग्राम डिगोनी के रहने वाले जी। तहसील राजनगर है, थाना तहसील ब्लॉक सब राजनगर लगता है जी। क्या नुकसान हो गया, किस वजह से नुकसान हो गया, थोड़ा सा बताएं आप। बाढ़ के कारण हमारा नुकसान हुआ है और जो 100% नुकसान हुआ है खेत का। कितने की फसल बोई थी आपने और कितना नुकसान हो गया है आपका? थोड़ा हमने कम से कम 22 एकड़ का हमारा जो कुआ है जी, पूरे में मूंगफली, सोयाबीन, तिली और मूंग जे बोया था हमने, जिसमें 22 एकड़ में कुछ नहीं बचा हमारे पास, पूरा बह के चला गया और पत्थर निकल आए हैं हमारे खेत में। कितने का नुकसान हो गया? लागत भर का कितना लगी थी और कितना नुकसान हो गया? थोड़ा कम से कम 3 लाख की लागत थी हमारी। अच्छा। खाद, बीज और ये कीटनाशक दवा ये सब लेकर के 2.5 लाख का नुकसान लागत थी इसमें। क्या कहना चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी, थोड़ा सा बताएं। शासन से हमारी यही मांग है कि वो यहाँ आए, यहाँ हमारी ज़मीन का सर्वे करवाएं। ये ग्राम पंचायत तालगांव, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर है, जहाँ पर नदी में इतनी तेज प्रवाह और बारिश के कारण एवं ऊजरा सिंहपुर के बांध खुल जाने के कारण किसानों की नदी के आसपास जितने भी खेत थे उनमें फसलें पूर्णतः बर्बाद हो गई हैं। इस खेत में जो हम खड़े थे बताया गया किसान के द्वारा कि ये मूंगफली बोई गई थी, जिसमें मूंगफली तो ठीक है, इसके साथ साथ इसमें नदी में इतना तेज़ बाढ़ एवं प्रवाह था कि ये मिट्टी तक यहाँ की नहीं रह गई। फसल तो रहने की बात ही क्या है। आइए पूछते हैं किसान से, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ललित किशोर पटेल है, तालगांव का रहने वाला हूँ। आपने इसमें क्या बोया था? मूंगफली बोई थी, कम से कम 10 एकड़ में मूंगफली थी। उठा लागत करके बोई मूंगफली, कड़ुआ लिया और
पानी बरसा बहुत तेजी से और नदी आई तो पूरी नष्ट हो गई फसलें, कछु पेड़ तक नहीं बचा के पेड़ा बचा है। अब कहाँ जाएं, बाल बच्चे पाल लें, अब कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ पर अभी तक सर्वे के लिए जो जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा टीम गठित की गई है कि बारिश के कारण कहाँ कितना नुकसान हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई आपसे संपर्क किया या आया या आपसे पूछी कि फसलें कितनी बर्बाद होंगी, क्या हुआ? कोई नहीं आया है, यहाँ पर कोई नहीं आया है और ना तो कोई देख भी आता है, ना कोई सुनाई सुनता है। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या आ गई है आप लोगों की, थोड़ा बताएं। हमारा नाम है प्रदीप कुमार तिवारी जी, डिगोनी के रहने वाले। क्या समस्या हो गई है, किस तरीके का नुकसान हुआ है आपका? हमारी ये खेती में सब पूरा नुकसान हो गया नदी के कारण, बाहर के कारण। क्या बोया हुए था आप लोगों ने खेत में? सोयाबीन बोई थी, तिली बोई थी और मूंगफली, ये तीनों चीजें सब पूरी नष्ट हो गई पूरे तरीके से, पूरे तरीके 100% और एक हाथ जमीन भी निकल गई, मिट्टी निकल गई जमीन की। क्या मांग करना चाहते शासन प्रशासन से आप? हम शासन से ही मांग करना चाहते हैं कि कुछ देवे शासन। ठीक सर, छतरपुर जिले में लगातार अतिवृष्टि होने से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। यहाँ पे ये अपना सिंहपुर वाला बांध के गेट खोले गए हैं। उस नदी किनारे जितने भी गांव आए हैं, लालपुर ये ताल गांव है, अपना डिगोनी है, रानीपुरा है, ये नहलोरा के नीचे जितने गांव आते, उनकी किसानों की फसलें तबाह हो गई, मिट्टी भी नहीं बची। उनके द्वारा शासन से खाद बीज की मांग की जा रही। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो शासन से इनको अभी खरीफ में तो अपन ने बीज दिया है और अभी कुछ और भी हम दे सकते हैं जो हमारे यहाँ बचा हुआ है। ज़्यादा तो नहीं बचा है क्योंकि सीजन बढ़ चुका है। प्रदर्शन के लिए अभी भी हमारे यहाँ जो है उड़द, मूंग और अरहर का बीज शेष है जो दे सकते हैं। लेकिन नदी के किनारे जो नुकसान हो गया है वो खेत भी बोने लायक नहीं रह गया है, बहुत बर्बादी हुई है उसमें, पूरी मिट्टी निकल गई है। मैं भी सर्वे करके आया हूँ देख के, वो उससे नदी के पास के अधिकांश खेतों में जो है पूरी मट्टी फसल जहर चली गई है बह के और नीचे जो है कठोर पत्थर आ गया है, वहाँ बू पाना भी अभी संभव नहीं है। सर, अभी कमिश्नर ने भी आदेश किए हैं कि किसानों के यहाँ जाके राहत सामग्री और बीज वितरण किए जाने हैं शिविर लगाकर। हाँ, तो वो आदेश होगा तो हम लोग करेंगे, हमको जैसा निर्देश मिलेंगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर में पुलवामा की एक युवती को पुरानी छावनी निवासी ट्रक ड्राइवर लगभग 6 महीने पहले किडनैप कर लाया था। इसकी रिपोर्ट कश्मीर के पुलवामा में दर्ज हुई थी। युवती के परिजन कई बार से ढूंढते ग्वालियर आए और एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। कल देर रात पुलवामा की पुलिस ग्वालियर आई और किडनैप करने वाले आरोपी के पिता और भाई को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के रायरो निवासी विशाल शर्मा पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वह अक्सर काम के सिलसिले में ट्रक से पुलवामा आता जाता रहता था। इस बीच पुलवामा में रहने वाली एक नाबालिग युवती से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद वह उसे लेकर भाग निकला। कुछ दिनों बाद युवती के परिजन युवती का पता लगाते हुए पुरानी छावनी तक आ गए। पुलवामा से युवती का भाई भी आया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 6 महीने से बहन का पता नहीं है। तभी शनिवार की रात पुलवामा पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर विशाल के पिता अशोक शर्मा और भाई पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। ये कुछ दिन पूर्व की घटना है। ये थाना पुरानी छावनी क्षेत्र का एक मामला है। एक रायरू का एक व्यक्ति है जो कि ट्रक ड्राइवर है। ये पुलवामा कश्मीर से किसी लड़की को लेकर आया था। इनकी आपस में दोस्ती है या जो भी संबंध है उस आधार पे लेकर आया था, जिसमें लड़की के परिजनों द्वारा वहाँ कश्मीर में पुलवामा में शिकायत की गई थी। इसके बाद इनके परिजन यहाँ ग्वालियर भी आए थे। यहाँ भी पुलिस से इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, अपने जो स्थिति थी वो बताई थी। इसमें अभी पुलवामा की कश्मीर की पुलिस जो है उनके जो लड़के और लड़के के जो घर वाले हैं उनके पिताजी को भाई को लेकर गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। उनको शक है कि इन्होंने इसमें सहयोग किया है। अभी लड़का और लड़की दोनों की कोई स्थिति पता नहीं चली है, चूँकि मामला कश्मीर में कायम है, इसमें वहीं जांच चल रही है। यदि यहाँ जो भी मदद होगी ग्वालियर की पुलिस वो करेगी। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
महू में श्रावण मास की आस्था और भक्ति से सराबोर माहौल में रामादल संस्था द्वारा आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा लोकेश शर्मा के नेतृत्व में जना पाव पर्वत से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रविवार सुबह रवाना हुई थी। भगवान परशुराम की जन्मभूमि जना पाव से निकली इस यात्रा में बोल बम के जयघोषों ने समूचे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक और कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम की जन्मस्थली से प्रारंभ हुई। श्रावण मास की पावन अवसर पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री मंडल रामायण मंडल बाबा बर्फानी द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। ये धार्मिक यात्रा 20 जुलाई 2025 रविवार को भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव स्थित पवित्र कुंड में जल भरकर आरती के साथ आरंभ हुई। यात्रा मार्ग में कुटी, कुवाली, भिचौली, जामली, पलासिया, डोकर गांव होते हुए कांवड़ यात्रा महू नगर पहुंची, जहां नगर भ्रमण के उपरांत रात्रि विश्राम किया गया। यात्रा का दूसरा चरण 21 जुलाई को आरती के बाद प्रारंभ हुआ। इसके बाद कांवड़ यात्रा विभिन्न ग्रामों के शिवालयों की ओर बढ़ते हुए ग्राम पिगडम्बर पहुंची। वहां भगवान शिव का जलाभिषेक, आरती एवं प्रसादी के साथ ये पुण्य यात्रा संपन्न हुई। मेरा लोकेश शर्मा, महू निवासी। कहां से कहां तक कांवड़ निकाली गई? हमने भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जमदग्नि आश्रम जाना पाव से कांवड़ यात्रा प्रारंभ करी है, जो कल प्रातः प्रारंभ करी थी सुबह 10 बजे, जिसका रात्रि विश्राम हमने डोंगरगांव केसर पैलेस में रहा था। प्रातः सुबह आज फिर वहां से हम रुद्राभिषेक करके हमने प्रस्थान करा, यात्रा का प्रारंभ करा, जो आज यहाँ चक्यालय महादेव महू में आए हैं, जल चढ़ाने आए हैं। कितनी संख्या में कांवड़िया रहे हैं? कांवड़िया लगभग हमारे 100 हैं। क्या क्या व्यवस्था रही थी? व्यवस्था सबकी स्व-व्यवस्था है, सारे सबका मतलब इसको बोलते हैं कि हमने संस्था की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सारी स्व आधारित व्यवस्था है सबका। 500 रुपये हमने पर व्यक्ति शुल्क है, उसका गणवेश उसको खुद सिलाना है, अपना वेश उसको खुद लाना है। कांवड़ यात्रा जो है रामादल समिति, हालांकि सभी रामादल के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो उन्हीं की कांवड़ यात्रा है, तो समिति ही कांवड़ उनको उपलब्ध कराती है। बाकी शुल्क हम 500 रुपये रखते हैं और वेश उनको खुद को लेना अपना। मैं पंडित विकास विजय शर्मा। कहां से कहां तक क्या आज कांवड़ निकाली गई? आज यह भव्य रामादल की कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव से प्रारंभ हुई और हमने रात्रि विश्राम डोंगरगांव स्थित केसर पैलेस में किया। वहां पर आज सुबह महारुद्राभिषेक के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ हुई और आज महू के प्राचीन चक्की वाले महादेव पर यह कुंड हुई। कितनी संख्या में कांवड़िया रहे? इसमें रामादल के कार्यकर्ता हैं, करीब 108 संख्या है। दिनेश चंद्र जिला पंचायत सिंधु। 16 वर्ष निकली, 17 वर्ष हमारा है कांवड़ यात्रा। श्री मंडल रामायण मंडल बाबा बर्फानी कांवड़ यात्रा लगातार निकल रही है और हमारा सबसे बड़ा इसमें उद्देश्य रहता है सामाजिक समरसता। जिस प्रकार हिंदू समाज टूट रहा है, आज उन्हें कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि रोकने के लिए इस प्रकार छोटे धार्मिक आयोजन करें हम, तो हमारा समाज टूटेगा नहीं, हम सभी एकत्रित रहेंगे और सभी रहेंगे हम लोग। जाना पाव से महू रात्रि विश्राम करते हैं और महू के बाद सुबह हम निकलते हैं और अपने अपने जितने गाँव के लोग होते हैं सब ग्राम शिवालयों पे जलाभिषेक करके यात्रा समापन करते हैं। कितनी संख्या रहती है लगभग? संख्या कोई भक्ति का कोई आगुन नहीं होता, संख्या से भक्ति भावना से की जाती है। जो संख्या हमेशा हमारे साथ महिला रहती थी, लेकिन ठहरने की व्यवस्था प्रयत्न नहीं हो पा रही है, इस कारण हम इस पर पुरुषों को ही हमने शामिल रखा है। महू से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां पिछोर विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गांव गोचौनी में दबंग की दबंगई से ग्रामीण परेशान है और परेशान होकर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार भौती को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव का ही दबंग संतोष पुत्र लक्ष्मण लोधी निवासी गोचौनी ने रास्ते को तार फेंसिंग से पूरी तरह बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमने संतोष से कहा हम निकलेंगे, कहीं से रास्ता खोल दो, तो वह मारने पीटने की धमकी देता है और गाली गलौज भी करता है। परेशानी से तंग होकर ग्रामीण रोशन लोधी ने बीते 17 जुलाई को उप तहसील भौती में जाकर आवेदन दिया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार भौती ने संबंधित पटवारी पूर्वी शर्मा को निर्देशित कर मौके पर पहुंचकर प्रतिवेदन की मांग की थी, जिस पर बीते रोज संबंधित पटवारी पूर्वी शर्मा मौके पर पहुंची और उन्होंने दबंग को हिदायत दी कि ये रास्ता आप समय रहते खोल दो, नहीं तो आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपने जो आवेदन दिया था तहसीलदार महोदय को, उसमें क्या कार्यवाही हुई? सर, मेरा नाम रोशनलाल लोधी गोचौनी से हूँ।
मैंने जो है तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था। गांव के दबंग लोग सरकारी रास्ता है उसको बंद किए हुए हैं जबरन। हम 4, 6, 8 लोग परेशान हैं निकलने से। 15-20 दिन हो चुके हैं, तो अभी कार्रवाई किए जो है 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना रास्ता हुई, रास्ता बंद है अभी तो। और ये गांव के दबंग लोग संतोष वगैरह जी जो इसको बंद किए हैं। हम परेशान हैं, ना हमारे बच्चे निकल पा रहे, स्कूल जाने को परेशान है, हम सब लोग निकल भी परेशान हैं। 1 किलोमीटर के चक्कर से हमें आने पड़त। आदरणीय तहसीलदार महोदय ने आपसे क्या बोला था? तहसीलदार महोदय ने बोला था कि मैंने पटवारी को लिख दिया है, जांच का प्रतिवेदन देगा और रास्ता नहीं खुलेगी तो मैं न जाने कौन सी धारा के तहत कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपने जो आवेदन दिया था आपके पास है? हाँ मेरे पास है सर, आवेदन मेरे पास है और साइन भी किए थे उसने, पटवारी को लिखा भी है उसमें। अच्छा, पटवारी जी आए थे क्या? पटवारी जी भी आए थे, वो भी देख गए हैं। अब देखो क्या करते हैं, भगवान जाने। हम तो परेशान हैं, परेशानी मिट जाएगी तभी मानेंगे कि हमारा काम हो गया। ठीक है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।